सब्सक्राइब करें हमारे अपने YouTube चैनल अवर्स फॉर क्लासेस को और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें जिससे आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख पाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमित महेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल अवर्स फॉर क्लासेस में। दोस्तों, हमने आपको हमारी प्रीवियस क्लास में इंसर्ट टैब के लिंक ग्रुप में बुकमार्क ऑप्शन को समझाया था। आज हम आप सभी के साथ लिंक ग्रुप में हाइपरलिंक ऑप्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए बिना देरी किए बढ़ते हैं हमारी आज की क्लास की ओर। फ्रेंड्स, हाइपरलिंक ऑप्शन को कंप्लीट और डिटेल से समझने के लिए आप हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने आप सभी के साथ बुकमार्क ऑप्शन को डिटेल से डिस्कस किया था। आइए आज हम हाइपरलिंक ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। हाइपरलिंक ऑप्शन से हम अपने डॉक्यूमेंट में मींस अपनी फाइल में एक ऐसा लिंक क्रिएट कर सकते हैं जिसकी हेल्प से हम बड़ी इजीली से उस लोकेशन पर जंप कर सके जिस लोकेशन के लिए हमने हाइपरलिंक बनाया है। रिमेंबर फ्रेंड्स, हाइपरलिंक सेम फाइल के लिए या फिर अपने कंप्यूटर में रखी किसी भी फाइल के लिए या फिर इंटरनेट पे रखे किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए हो सकता है। आइए अब हम हाइपरलिंक ऑप्शन को प्रैक्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। आपको जिस वर्ड या जिस सेंटेंस के लिए हाइपरलिंक क्रिएट करना है उस पर्टिकुलर वर्ड या सेंटेंस को सेलेक्ट करके आपको हाइपरलिंक ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, या फिर हम हाइपरलिंक की शॉर्टकट की जो कि Ctrl+K होती है प्रेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम जिस पर्टिकुलर वर्ड या सेंटेंस के लिए हाइपरलिंक क्रिएट कर रहे हैं उस वर्ड या पर्टिकुलर सेंटेंस को सिलेक्ट करके हम राइट क्लिक प्रेस करेंगे एंड हम यहाँ से भी हाइपरलिंक को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही हम हाइपरलिंक ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें हमें काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ फर्स्ट है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। आइए सबसे पहले हम इस ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज से हम पहले से बनी हुई फाइल या फिर अपने पीसी में रखी पिक्चर, वीडियो या डॉक्यूमेंट पर हाइपरलिंक लगा सकते हैं, या फिर हम यहाँ एड्रेस वाले ऑप्शन में किसी वेब पेज का या फिर यूट्यूब के किसी चैनल का लिंक देकर हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। आइए अब हम अपने डेस्कटॉप पे रखी किसी फाइल या पिक्चर पर हाइपरलिंक क्रिएट करके दिखाते हैं। बट उससे पहले फ्रेंड्स हम आपको यह बता देना चाहते हैं, यदि आपकी फाइल या कोई डॉक्यूमेंट किसी दूसरी लोकेशन पर है तो आप यहाँ पर क्लिक करते हुए अपने डॉक्यूमेंट की लोकेशन पर जा सकते हैं। अदरवाइज फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्लिक करके भी उस लोकेशन को चूज कर सकते हैं जहां पर आपकी फाइल रखी हुई है। आइए अब हम हमारे डेस्कटॉप पे रखी इस पिक्चर के साथ लिंक क्रिएट करके दिखाते हैं। बट फ्रेंड्स ओके करने से पहले हम आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। देखिएगा यहाँ पर एक ऑप्शंस गिवन है स्क्रीन टिप का। जैसे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो इसमें अभी कुछ भी टाइप नहीं कर रखा है। यदि हम इसे ब्लैंक रखते हुए ओके करते हैं तो देखिएगा जैसे ही हम अपना कर्सर इस लिंक के ऊपर लेके जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है file/c/user समथिंग यहाँ लिखा हुआ है। मींस यह उस फाइल की लोकेशन है जिसके साथ हमने लिंक क्रिएट किया हुआ है। यदि फ्रेंड्स हम क्रिएट किए हुए लिंक में कुछ चेंज करना चाहते हैं मींस एडिट करना चाहते हैं तो हमें जस्ट उस लिंक पर क्लिक करके या तो राइट क्लिक करके एडिट ऑप्शन पर जाना होगा, अदरवाइज हम हाइपरलिंक ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर हम स्क्रीन टिप्स में कुछ चेंज करना चाहेंगे। अब हम यहाँ पर स्क्रीन टिप और डायलॉग बॉक्स को ओपन करके हम अपनी फाइल का नेम लिख देते हैं, देन ओके एंड ओके। अब देखिएगा हम जैसे ही हाइपरलिंक के ऊपर अपना कर्सर लेकर जाते हैं तो हमें अपने फाइल का नेम यहाँ शो हो रहा है। आइए अब हम हाइपरलिंक को ओपन करके देखते हैं। हाइपरलिंक को ओपन करने के लिए हम जैसे ही अपना कर्सर इसके ऊपर लेके जाते हैं तो हमें यहाँ पर लिंक ओपन करने की इंफॉर्मेशन मिल रही है। मीन्स हमें लिंक को ओपन करने के लिए कंट्रोल की को होल्ड रखते हुए, रिमेंबर फ्रेंड्स, कंट्रोल की को होल्ड रखते हुए उस लिंक पर हमें माउस की हेल्प से क्लिक कर देना है। देखिएगा फ्रेंड्स हम जैसे ही क्लिक करते हैं वह लिंक एक्टिवेट हो जाता है, मींस ओपन हो जाता है। आइए अब हम हाइपरलिंक में नेक्स्ट ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। बट फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन को डिस्कस करने से पहले हम अपनी फाइल में कुछ हेडिंग्स क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि हम इस चैप्टर 1 को सिलेक्ट करते हुए होम टैब से हेडिंग 1 को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसी प्रकार से हम चैप्टर 2 के लिए भी कर लेते हैं। सिमिलरली हमने सभी चैप्टर की हेडिंग को हेडिंग 1 में कन्वर्ट कर लिया है। और जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं हमने लास्ट क्लास में आपको बुकमार्क ऑप्शन को डिटेल से करवा दिया था जिसमें हमने इसी फाइल में 2 बुकमार्क को क्रिएट करके दिखाया था। देखिएगा जैसा कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आइए अब हम हाइपरलिंक में नेक्स्ट ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट।
ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट और बुकमार्क ऑप्शन सेम ही है। आप बुकमार्क पर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। देखिएगा जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमें इस डॉक्यूमेंट में मीन्स इसी फाइल में बनी हुई हेडिंग्स एंड बुकमार्क शो हो जाते हैं, जिनके लिए हम हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। आइए अब हम आपको इनका प्रैक्टिकल यूज करके दिखाते हैं। इसको प्रैक्टिकल यूज करने से पहले हम अपनी फाइल में यहाँ स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स इस प्रकार से। अब फ्रेंड्स हमें होम टैब से यहाँ पर नॉर्मल पर क्लिक रखना है। फ्रेंड्स हमने यह स्पेस इसलिए क्रिएट किया है जिससे हम सभी चैप्टर्स और बुकमार्क के लिए यहाँ पर लिंक क्रिएट कर सके, मीन्स हाइपरलिंक बना सके। आइए अब हम हाइपरलिंक ऑप्शन पर जाकर प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके 1 बाय 1 इन चैप्टर के लिए लिंक क्रिएट कर देते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें चैप्टर पे यहाँ क्लिक करना है, देन ओके पे क्लिक कर देना है। सिमिलरली फ्रेंड्स इसी प्रकार से हम 1 बाय 1 करके सभी चैप्टर्स के लिए और बुकमार्क के लिए लिंक क्रिएट कर सकते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स हमने इस प्रकार से सभी चैप्टर्स एंड बुकमार्क के लिए हाइपरलिंक क्रिएट कर लिया है। अब मान लीजिए हमें थर्ड चैप्टर पर जाना है, तो हम जस्ट यहाँ पर कंट्रोल की को होल्ड रखते हुए, रिमेम्बर फ्रेंड्स कंट्रोल की को होल्ड रखते हुए चैप्टर थर्ड पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा हम डायरेक्टली चैप्टर थर्ड पर आ जाते हैं। इसी प्रकार से हम सभी लिंक का यूज कर सकते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स जैसे कि हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। आइए अब हम हाइपरलिंक में नेक्स्ट ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। जैसा कि फ्रेंड्स हमने आपको फर्स्ट ऑप्शन में मींस एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज में भी बताया था कि अपने पीसी में पहले से बनी हुई फाइल्स के साथ हम लिंक क्रिएट कर सकते हैं। हाइपरलिंक ऑप्शन से क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अपने न्यू फाइल का नेम देंगे जिस नेम से आप न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हो। अब हमें ओके पे क्लिक कर देना है। बट ओके पे क्लिक करने से पहले हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि देखिएगा यहाँ पर दो ऑप्शंस गिवन हैं, एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट लेटर, एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट नाउ। फ्रेंड्स एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट लेटर पर यदि हम क्लिक करके ओके करते हैं तो हमारी फाइल में एक डायरेक्टली न्यू हाइपरलिंक क्रिएट हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार से। अब हम इसको कंट्रोल प्लस क्लिक के साथ ओपन करके इस डॉक्यूमेंट में कुछ भी चेंज कर सकते हैं, मीन्स कुछ भी टाइप कर सकते हैं। बट यदि फ्रेंड्स हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट का नेम देकर एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट नाउ पर क्लिक करके ओके करते हैं तो देखिएगा हमारे सामने डायरेक्टली एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है जिसमें हम कुछ टाइप कर सकते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स इस प्रकार से। नाउ अब हम इसे क्लोज कर देते हैं। आइए अब हम हाइपरलिंक में लास्ट ऑप्शन ईमेल को डिस्कस कर लेते हैं। ईमेल एड्रेस वाले ऑप्शन में किसी पर्सन के ईमेल का हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स इस प्रकार से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड ऑल्सो फ्रेंड्स प्रेस बेल आइकन जिससे आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।